रात के अंधेरे में तलवारों की चमक अब भी बाकी थी। घोड़ों की हिनहिनाहट, तीरों की सनसनाहट और योद्धाओं की गरजती आवाजें वीरान मैदान में गूंज रही थीं। चोर बेहद चालाक था, मगर उसे पता था कि वह फरहाद अलमीर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जान बचाने के लिए वह ताबूत को छोड़कर भागने ही वाला था कि अचानक एक तीर उसकी टांग में आकर धंस गया। वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। खून से लथपथ फरहाद ने अपने घोड़े को ताबूत के पास रोका और झुककर उसका ढक्कन खोला। लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। ताबूत खाली था। यह कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। जमीन पर पड़ा चोर दर्द से कराहते हुए हल्की आवाज में बोला, तुम जीत नहीं सकते। राजा विराट सिंह के आदमी पहले ही लाश को ले जा चुके हैं। यह सुनते ही फरहाद ने गुस्से में तलवार की नोक उसकी छाती पर रख दी। कहां ले गए हैं लाश को? चोर ने दर्द के बावजूद हल्की हंसी हंसते हुए कहा, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। शाहनगढ़ के किले में एक गुप्त कक्ष में राजा विराट सिंह अपनी जीत का जश्न मना रहा था। राजकुमारी बानो की लाश एक विशाल पत्थर के तख्त पर रखी थी, जिसके चारों ओर सैनिक पहरा दे रहे थे। राजा काहन के अभिमान को तोड़ने का समय आ गया है, राजा विराट सिंह ने क्रूर हंसी के साथ कहा। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि 3 दिन बाद एक भव्य समारोह आयोजित किया जाए, जहां पूरे शाहनगढ़ के सामने राजकुमारी की लाश को अग्नि के हवाले किया जाएगा। फरहाद को जल्द ही यह खबर मिल गई कि लाश शाहनगढ़ के किले में है। वक्त कम था। अगर वह जल्दी नहीं पहुंचा तो राजा काहन का सम्मान हमेशा के लिए धूल में मिल जाएगा। हमें किले में घुसना होगा, फरहाद ने अपनी टीम से कहा। लेकिन वो किला अभेद्य है, उसके एक साथी ने चेतावनी दी। फरहाद हल्का सा मुस्कुराया। अभेद्य कुछ भी नहीं होता, बस सही रास्ता ढूंढना पड़ता है। फरहाद और उसकी टीम ने एक योजना बनाई। वे घायल सैनिकों का वेश धरकर शाहनगढ़ की सेना के शिविर में घुस गए और वहां के हालात पर नजर रखने लगे। एक रात जब सैनिक जश्न में डूबे थे, फरहाद ने एक गुलाम से दोस्ती कर ली जो किले के अंदर भोजन पहुंचाता था। गुलाम ने बताया कि गुप्त कक्ष का दरवाजा सिर्फ खास पहरेदारों की निशानियों से खुलता है। फरहाद ने एक पहरेदार पर नजर रखी और सही मौका मिलते ही उसे बेहोश कर दिया। फिर उसका वेश धारण कर किले के भीतर दाखिल हो गया। किले के अंदर घुसकर उसने गुप्त कक्ष का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस चुका है। दरवाजे अचानक बंद हो गए और सामने राजा विराट सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था कि तुम आओगे फरहाद अलमीर, राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा। फरहाद ने झटके से तलवार निकाल ली, लेकिन चारों ओर दर्जनों सैनिक उसका घेराव कर चुके थे। क्या फरहाद इस जाल से बच पाएगा? क्या वह राजकुमारी बानो की लाश वापस ला सकेगा?